मतलब एक्वायर्ड, एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड मतलब बचपन से नहीं है, बाद में मैंने एक्वायर किया है। इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी कर रहा है। सिंड्रोम तब यूज करते हैं जब देयर आर ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, दैट इज कॉल्ड एज सिंड्रोम। डन। HIV इज अ रेट्रोवायरस। व्हाट डू यू मीन बाय रेट्रो? रेट्रो का क्या मतलब होता है? HIV में RNA प्रेजेंट होता है, ठीक है। RNA, ये देख रहे हैं आप, RNA प्रेजेंट है। RNA को वो सेल में इंजेक्ट कर दिया उसने। अब इंसान के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हम सब में तो DNA प्रेजेंट होता है, हमारे न्यूक्लियस में इज देयर DNA। अब RNA DNA के साथ तो जुड़ नहीं सकता, जोड़ने के लिए उसे DNA ही बनाना पड़ेगा। तो RNA वायरस, ये जो RNA है, इसको DNA में कन्वर्ट करता है, और वो जो एंजाइम यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वेरी इंपॉर्टेंट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि रिवर्स करता है, आरएनए से डीएनए बनाता है। जनरली अगर हम बात करें तो डीएनए से आरएनए बनता है सेल साइकिल में, अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, पर ये उल्टा हो रहा है, आरएनए से डीएनए बन रहा है, तो इसे हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है जी। तो उल्टा, रेट्रो मीन्स उल्टा, पुराना, रेट्रो, रेट्रोग्रेड, पीछे की तरफ, रेट्रो। तो आरएनए से डीएनए बन रहा है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज रेट्रोवायरसेस। This diagram I have taken from NCERT +2. Done. So this is the, अब वो डीएनए बन गया, डीएनए होस्ट डीएनए के साथ जुड़ गया है, वो ऐसे ही मल्टीप्लाई हो रहा है, उसमें वायरस पार्टिकल रिलीज हो रहे हैं। ठीक है जी। दिस इज अ ग्रुप ऑफ वायरल डिजीजेस, प्लीज राइट इन योर नोटबुक। अभी तक हम क्या क्या एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पी टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको में, पोटैटो में, टमाटो में इन्फेक्ट करती है, क्रॉप्स को खराब कर देती है, कॉज बाय टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक डिजीज। ठीक है। पहला ऑर्गेनिज्म जो वायरस डिस्कवर होता है दैट वाज टोबैको मोज़ेक वायरस। दूसरा फिर मैंने आपको कराया कोरोना वायरस, कोविड-19, SARS-CoV-2। किसी चीज पे भी क्वेश्चन आ सकता है, दे कैन आस्क इट कि आईसीवीएम ने उसे क्या नॉमेनक्लेचर दिया है, क्या नाम है उसका, किसने दिया है आईसीवीएम। ठीक है। और इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं कि बताइए सार्स की प्रीवियस स्ट्रेन्स क्या हैं, SARS-CoV-2 की, SARS-CoV-1 एंड मर्स, दीज आर दी प्रीवियस स्ट्रेन जो कि पहले प्रेजेंट थी। और इज इट लाइक कि कोरोना वायरस इज ऑलवेज फैटल, कि हमेशा ये इतना ही खतरनाक रहा है? नहीं, इससे पहले भी हमें इसके 2-3 स्ट्रेन्स पता थी जो सिर्फ कॉमन कोल्ड कॉज करता था। डन। अब ये कुछ, और इसके बाद हमने किया था HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, which causes AIDS. It is called as retrovirus. It is a RNA virus, single-stranded RNA virus. तीनों ही वही हैं, सेम जो हमने किया। ठीक है जी। अभी कुछ वायरस की बीमारी, कई बार क्वेश्चन क्या आता है, दे आस्क इज व्हिच ऑफ देम इज द वायरल डिजीज। तो अगर आपको ये न्यूमोनिक याद होगा, so you'll be able to easily say कि हाँ, these are the viral disease. Virus is called red spam. वायरस मीन्स हम वायरस टॉपिक से बात कर रहे हैं। इज में आई स्टैंड फॉर इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा भी कफ एंड कोल्ड जैसी बीमारी होती है। अब्रॉड में काफी सारी इन्फ्लुएंजा की स्ट्रेन्स घूम रही हैं, तो उनमें वैक्सीनेशन भी होता है, हमारे यहाँ नहीं होता। तो इन्फ्लुएंजा इज ऑलमोस्ट सेम एज कफ कोल्ड विद माइनर डिफरेंसेस, जो कि आप लोगों को जानने के लिए, इनेट के लिए जरूरत नहीं है। सी, कोरोना वायरस सबको पता ही है ना। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स सुना है? छोटे बच्चों को रैशेज हो जाते हैं रेड कलर के, जिनको हम वर्नाकुलर में बोल देते हैं माता आई है, दैट इज योर चिकन पॉक्स, caused by varicella virus. None. Another C stands for चिकनगुनिया। सुनते हैं? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया मच्छरों से फैलते हैं, सुनते हैं? तो दो ये हैं, एक तो चिकनगुनिया, एक है डेंगी, which is caused by viruses. Dengue is also caused by virus, चिकनगुनिया is also caused by virus. याद रहेगा। और तीसरी कौन है? मलेरिया। मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटिस्ट। तो जब प्रोटिस्टा पढ़ेंगे तब याद करेंगे, प्लाज्मोडियम विच इज अ प्रोटिस्ट, इट इज नॉट अ वायरल डिजीज। तो अगर ये मच्छर वाली बीमारियां हैं तो विच इज नॉट अ वायरल डिजीज, मलेरिया इज नॉट अ वायरल डिजीज, चिकनगुनिया एंड डेंगी
इंपॉर्टेंट, दीज आर वायरल डिजीज, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पर जो प्लाज्मोडियम है जो कि मलेरिया कॉज करता है, दैट इज अ प्रोटिस्ट, दैट इज नॉट अ वायरस, दैट इज अ प्रोटिस्ट, स्पोरोजोआ में आता है। डन, इज कॉल्ड आर, आर स्टैंड्स फॉर रेबीज एंड रूबेला। ठीक है जी, रेबीज को हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया में कहते हैं पानी से डर लग जाता है। कैसे होता है रेबीज? कुत्ते के काटने से। जो कुत्ता इन्फेक्टेड है वो ज्यादा काटेगा, उसके सलाइवा में रेबीज का खूब सारा वायरस होगा, काटेगा, इंसान के अंदर भी चला जाएगा। और अगर रेबीज के वैक्सीन नहीं देंगे तो उसको रेबीज हो जाएगा। ऐसा टाइम आ जाता है पानी से डर लगने लग जाता है। ठीक है, पानी नहीं पी सकते, तुम इमेजिन तुम पानी नहीं पी सकते, थिंक ऑफ द फ्लाइट। ऐसा ही हुआ था एक बार हमारे पास, क्या हुआ, साइकेट्री इमरजेंसी में, आई वाज ऑन इमरजेंसी। क्या होता है, अलग अलग इमरजेंसीज होती है, साइकेट्री की रन कर रही है, मेडिसिन की है, सर्जरी की है। तो मेडिसिन में एक पेशेंट आया, बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा था, बहुत ही मतलब ऐसा प्रेजेंट हो रहा था कि साइकेट्रिक पेशेंट है, नो, अजीब बातें करना, कपड़े फाड़ना, इस तरीके की। सो दे सेंड टू अस, आई वाज ऑन इमरजेंसी। सो पेशेंट केम, वो टिपिकल साइकोटिक पेशेंट की तरह अपेयर हो रहा था। सिम्टम्स जो उसके आ रहे थे, इररेलेवेंट टॉक्स, पुअर सेल्फ केयर, स्लीप डिस्टर्बेंस। पर एक ही सिम्टम जब बार बार हिस्ट्री पूछी थी तो उसके घर वालों ने कहा कि मैम ये ना पानी नहीं पी रहा है, पानी दो तो ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, फेंक देता है, तोड़फोड़ करने लग जाता है। ठीक है, तो वहां से क्लू मिला कहीं इसको हाइड्रोफोबिया तो नहीं हो रहा है जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। फिर पीछे गए, उससे पूछा गया आप बताओ कि इसको कहीं आसपास डॉग बाइट कुछ इस तरीके का था? हाँ, इसको कुत्ते ने काटा था, इसको 7 दिन पहले कुत्ते ने काटा था ना, अदरवाइज वो हिस्ट्री मिस हो जाती। तो वो डायग्नोसिस बना, कुत्ते ने काटा था, अब इसको हाइड्रोफोबिया हो रहा है, तो बेसिकली इसको रेबीज हो रहा है जो कि साइकेट्रिक सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर रहा है पेशेंट। दिस इज अ वेरी प्रोमिनेंट पेशेंट, जनरली इस तरीके के रेगुलर में नहीं आते हैं क्योंकि वैक्सीन अवेलेबल है। पर जिनको बेचारों को नहीं पता वो नहीं लगवाते, वैक्सीन फ्रीली अवेलेबल है फिर भी नहीं लगवाते। ठीक है, सो रेबीज इज कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिया। देन डेंगी, डेंगी इज कॉल्ड एज ब्रेक बोन फीवर। क्यों इतना दर्द होता है ना डेंगी में, सब जगह, आंखों के पीछे, मांसपेशियों में, मसल्स में, बोन्स में, ऐसा लगता है जैसे हड्डियां टूट रही है, इतना ज्यादा दर्द होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्रेक बोन फीवर। और जो मच्छर की स्पीशीज डेंगी कॉज करती है, दैट इज कॉल्ड एज एडीज एजिप्शियाई। दिस इज द नेम ऑफ मस्किटो। एडीज का मस्किटो करता है डेंगी। तो हम वायरल डिजीजेस पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल्स, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, चिकनगुनिया, डेंगी, रेबीज, रुबेला। बीच में ई मिस हो गया, एनकेफ्लाइटिस। एनकेफ्लाइटिस, एनकेफ होता है सर, जहां पे आइटिस आ गया, जैसे कि मैंने बताया था, जहां पे ओलॉजी आ गया मीन स्टडी, आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, सो इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड एज एनकेफ्लाइटिस। डन, हर्पीज का वायरस कॉज करता है, याद रख लीजिए थोड़ा बहुत। स्मॉल पॉक्स में बता चुकी हूँ, इराडिकेटेड, ये डिटेल में हम पढ़ेंगे +2 में। पर फिर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ देम इज नॉट अ वायरल डिजीज। डन, पी स्टैंड्स फॉर पोलियो। पोलियो सबको पता है, क्या होता है पोलियो में, डिसेबिलिटी हो जाती है, टांगे खराब हो जाती है, दैट इज पोलियो इज अ वायरल डिजीज। एड्स पढ़ चुके हैं हम लोग। मीजल्स, मीजल्स में क्या होता है, जैसे चिकन पॉक्स में रैश होते हैं, थोड़े डिफरेंट तरीके के रैश मीजल्स में होते हैं, पर ये थोड़ी खतरनाक बीमारी होती है मीजल्स, जान भी जा सकती है बच्चे की। डन, एंड मम्स। मम्स में क्या होता है, ये हमारे यहाँ ना सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, पेरोटिड बोलते हैं, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आप फील करेंगे, क्या करेंगे, सब लोग बैठ के करो, अपनी जॉ को टाइट करो, ऐसे ऐसे करके टाइट करो। ठीक है, ये जो यहाँ पे ये फील हो रहा है ना, ये दिस इज योर पेरोटिड ग्लैंड। इसकी डक्ट आती है निकल के और मुंह में सलाइवा प्रोड्यूस करती है, वेरी इंपॉर्टेंट। मम्स में क्या होता है, मम्स की इंफेक्शन में ये सूज जाता है ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड सूज जाते हैं। कौन सा सलाइवरी ग्लैंड, पेरोटिड। दैट कैन बी आस्क्ड एज एन एमसीक्यू। दिस होल स्लाइड इज a hashtag slide। फाइन, तो मम्स में सलाइवरी ग्लैंड इन्फेक्ट होते हैं। एड्स में इम्यून सिस्टम, नाम ही बता रहा है इम्यून सिस्टम। तो जब आप वैक्सीन मालूम है, वैक्सीन मतलब वैक्सीन, पोलियो का टीकाकरण करते हैं, 2 बूंद जिंदगी के पोलियो, दैट इज अ वैक्सीन। इसके अलावा वैक्सीन किस किस का अवेलेबल है, रेबीज का बताया मैंने, कुत्ता काटने के बाद टीके लगते हैं, उसका भी वैक्सीन अवेलेबल है। एक होता है MMR वैक्सीन, 9 महीने पे लगता है बच्चे को, MMR,
मीजल्स, मम्स एंड रूबेला, इसका वैक्सीन भी होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर? वायरसेस आर डन टुडे, इतना ही करना है वायरस में, छोटा सा टॉपिक था पर इम्पोर्टेंट था। नीदर लिविंग नॉट नॉन लिविंग, कुछ भी नहीं है, दोनों इसके अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद हमने उसका स्ट्रक्चर पढ़ा, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने उसका रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, ट्रांसडक्शन पढ़ी, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, वायरस के कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े, फिर हमने वायरस डिफरेंट टाइप्स, वायरस, वायरॉइड्स, वायरुसॉइड्स, प्रायंस पढ़े। बस ये 4-5 चीजें पढ़ी हैं हमने डिटेल में, पर जो कि जरूरी है। फाइन, ऑल क्लियर? मैं एक बार अभी सबको अनम्यूट कर रही हूँ। एवरीवन इज अनम्यूटेड। वायरस क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जितना मैंने Yes, बताया ma'am. है उसमें कोई डाउट? Yes, ma'am. No, ma'am. वेरी गुड, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है पर क्वेश्चंस आ जाते हैं, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो जो 4 टर्म्स है ना, वायरस, वायरॉइड, वायरुसॉइड्स, उसमें से आते हैं, बैक्टीरियोफेज में से आते हैं, और वो जो साइंटिस्ट है उसमें से भी आ जाते हैं कि किसने क्रिस्टलाइज किया था, किसने डिस्कवर किया था। ऐसे नहीं आएगा किसने किया था, दे विल से व्हिच ऑफ देम इज फॉल्स। सपोजली दे से इवानवॉस्की फर्स्ट क्रिस्टलाइज द वायरस। इवानवॉस्की ने किया था क्या? किसने किया था वायरस No. क्रिस्टलाइज? Stanley. स्टैनले, वेरी गुड। अब मैं ना फटाफट क्विकली क्वेश्चंस बोलूंगी और अभी सबने मिलके जवाब देना है प्लीज। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई बोल रहा है कोई नहीं बोल रहा है, ठीक है। वायरस का नाम किसने दिया था? Pasteur. Pasteur. Louis Pasteur. वेरी गुड, Pasteur. वेरी गुड। वायरस को डिस्कवर किसने किया था? Ivanisky. वेरी गुड। बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया था? Leeuwenhoek. 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 ओके ओके, ग्रेट। SARS stands for severe acute respiratory syndrome. Done? Severe acute respiratory syndrome, सिवियर हो रहा है, अचानक से एक्यूटली रेस्पिरेशन पे अटैक कर रहा है, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सिंड्रोम मींस ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है जी। हाइड्रोफोबिया किसमें होता है? Rabies. Rabies. शाबाश। और क्या बताओगे? बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है? डीएनए, आरएनए टाइप्स। क्या होता है बैक्टीरियोफेज में? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जैसे कि हमारा होता है, इंसानों का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। फाइन, बैक्टीरिया में भी होता है। और प्लांट वायरसेस का Single stranded RNA. राइट। एचआईवी किस तरीके का वायरस है, क्या नाम दिया गया उसको? आरएनए से डीएनए जो बनाता है, क्या नाम दिया गया है? Retrovirus. बस। ओके, और क्वेश्चंस? इसके बाद हम क्विज करेंगे अपना। ये स्लाइड क्लियर है, ये क्लियर है। सार्स बच्चे बहुत जगह फैला था, मतलब एग्जैक्टली वो वैसे कोई पैंडेमिक एपिडेमिक डिक्लेयर नहीं हुआ था क्योंकि उसे कंटेन कर लिया गया था। सार्स और कोरोना में क्या फर्क होता है? सार्स ना बहुत सिवियर इलनेस है, एक बार अगर किसी को होता है तो वो बेड रिडन हो जाता है, तो नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड आर वेरी लेस, जैसे कि इबोला में होता है। इबोला इज ऑल्सो वायरस, यू नो, आई मिस्ड द नेम, इबोला, दैट इज ऑल्सो वायरस, इबोला वायरस, दैट इज आस्क्ड समटाइम, ये हम 12th में करेंगे। इसमें भी स्किन पे लीजन्स हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है, राइट। ये जनरली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में है इबोला। आज मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगी, आप ना इबोला पे रादर कहीं पे भी छोटी सी वीडियो कोई देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कितनी सिवियरिटी थी इबोला की, इबोला और सार्स की।
लंबे वाले नहीं, 2-3 मिनट के होते हैं ना, तो कई बार एनिमेटेड क्लिप्स पड़ी होती है, इबोला एनिमेटेड करके डाल के देखेंगे, इबोला एनिमेटेड सिम्टम या इबोला एनिमेटेड स्प्रेड, थोड़ा सा देखेंगे ही, सो यू विल हैव एन आइडिया। ओके, हाँ जी। तो अब मुझे बताओ, अब मैं आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला बोलूंगी, आपने मुझे ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है, ठीक है जी। न्यूक्लिक एसिड माइनस प्रोटीन, जिसमें कि सिर्फ आरएनए होता है, व्हाट इज दैट? Viroid. Viroid. Done? Everyone fine? Yes, ma'am. Protein minus nucleic acid. Prions. शाबाश, प्रायंस, वेरी गुड, वेरी गुड। जिसमें कि दोनों होते हैं और वो इन्फेक्टिव भी होता है। Infective viral particle is called as Virus. Virion. वायरस का पूरा टर्म हो गया, इन्फेक्टिव वायरल पार्टिकल, जो वो वायरस जो इन्फेक्ट करता है, दैट इज वायरियन। एंड वायरसॉइड आर दोज viruses that require another virus for infection, like hepatitis D. Done? Yes, ma'am. Yes, Panic में ma'am. शुरू करें? Everyone active? Yes, ma'am. Come on, एक बार अपनी चेयर से Yes, खड़े ma'am. होके थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लो। चलो चलो, सारे जने खड़े हो, चेयर उतरो अपनी चेयर से, स्टैंड अप होकर थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लो। कम ऑन, बहुत देर होगी बैठे हुए। थोड़ा पानी पी लो, फिर शुरू करते हैं। क्विज का आंसर कोई नहीं बोलेगा, मुझे चैट चाहिए। एक्साइटेड? इसके बाद ना मैं आपको थोड़ा सा ना टॉपिक्स भेजा करूंगी, कंसाइज नोट्स बना के। ये तो स्लाइड्स हो गई हैं, रिटन में थोड़ा कंसाइज नोट्स बना के एक बार हम थोड़ा सा स्पीड पकड़ लें, फिर मैं आपको टॉपिक्स भेजा करूंगी, ठीक है। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी भेजे थे जिनके आंसर्स नहीं भेजे थे मैंने, टाइम लगा तो हम आज वो भी डिस्कस करेंगे, और एल्स मैं आपको वो आंसर्स भेज दूंगी पुराने टॉपिक से। चलिए जी, इन्फेक्टिव यूनिट ऑफ वायरस इज कॉल्ड एज, अभी किया था हमने, infective virus is called as, okay, I'm getting the charts, very good, shabash, very good, very good, everyone right, oh so proud of you all, very good, very good, fine. So answer is virion, this is virion. अब थोड़ा सा बाकी टर्म्स भी देख लें। कैप्सिड किसे बोलते हैं? वायरस की कवरिंग को, इसकी सिंगल यूनिट को हम बोलते हैं कैप्सोमियर। न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब न्यूक्लियो एसिड प्लस प्रोटीन, ठीक है जी। एंड न्यूक्लियोइड, ये नया टर्म आया भाई, न्यूक्लियोइड क्या होता है? जब मैं बात कर रही थी प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, टिपिकल न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस जैसी एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। डन एवरीवन? उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, और जो जेनेटिक मटेरियल है हिस्टोन्स के साथ कवर्ड नहीं होगा, ऐसे रस्सी से नहीं बंधा होगा, ऐसे गोल 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 ऐसे ही पड़ा होगा, ऐसे ऐसे बस, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड, वायरस इज बैक्टीरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन बिकॉज ए दे डू नॉट पोजेस सेलुलर स्ट्रक्चर, did not find it. They can be crystallized, they do not divide outside the host cell. Very good. Sanjeev answer. Vishnu answer. Good Madhvi. Okay. अब देखिए ये क्या पूछ रहा है हमें कि उनको क्लासिफिकेटरी सिस्टम में स्ट्रक्चर क्यों नहीं मिला, प्लेस क्यों नहीं मिला। क्लासिफिकेशन हमने उस चीज का किया जो कि लिविंग है, ठीक है। क्लासिफिकेशन हमने उस चीज का किया जो कि लिविंग है। तो ये हमसे पूछ रहा है बेसिकली उसके नॉन लिविंग कैरेक्टर्स क्या हैं। क्वेश्चंस का मतलब समझ आया? उसके नॉन लिविंग कैरेक्टर्स क्या हैं। वायरस को क्लासिफिकेशन में हमने क्यों नहीं डाला, सिंपल बताओ भाई उसके नॉन लिविंग कैरेक्टर्स क्या है, पूछने का तरीका है। It's all about English. It's playing with our English, no? So they do not possess cellular structure. Very true. They are acellular. They can be crystallized. This is again a non-living property. They do not divide outside host cell. This is again a non-living property. Answer is D. All of the above. Clear, everyone? Moving on to next. Which statement is incorrect? False statement बताना है बच्चों.
नो वायरस हैज डीएनए और आरएनए टुगेदर, मतलब कि किसी भी वायरस के पास इकट्ठे आरएनए डीएनए नहीं प्रेजेंट होता. अ वायरस इज अ न्यूक्लियर प्रोटीन and the genetic material is infective. Viruses are inert outside host cell and bacteriophages are single-stranded DNA viruses. Answers? Good. Very good. Vishnu? Nakita? Great. Vishnu? Very good. None? करें ट्रू फॉल्स है या नहीं है? देखिए, किसी भी वायरस के पास डीएनए या आरएनए एक साथ नहीं हो सकता. दिस इज ट्रू. या तो उसके पास डीएनए होगा या तो उसके पास आरएनए होगा. वायरस इज न्यूक्लियो प्रोटीन. एवरीवन एग्री? शुरू में ही मैंने कहा था वायरस इज न्यूक्लियो प्रोटीन, या फिर उसे बोलते हैं न्यूक्लियो कैप्सिड. प्रोटीन का दूसरा नाम है कैप्सिड. ठीक है, वायरसेस है न्यूक्लियो प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्टेड. जब मैंने कहा था इंजेक्शन पुश करता है तो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जाता है सेल के अंदर, तो विच इज इन्फेक्टेड पार्ट? जेनेटिक मटेरियल. दिस इज ऑल्सो ट्रू. वायरसेस आर इनर्ट आउटसाइड होस्ट सेल. इनर्ट मतलब दे डोंट, इनर्ट का मतलब होता है कि वो कुछ नहीं कर सकते, ऐसे के ऐसे ही पड़े रह जा सकते. जैसे मैंने पेन का एग्जांपल दिया था, एक है तो एक पड़ा रहेगा, दो है तो बस पर ऐसे ही पड़े रहेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. दिस इज ऑल्सो ट्रू. बैक्टीरियोफेजेस आर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. क्या बताया था? दीज हमारे डीएनए जैसा होता है बैक्टीरियोफेजेस का. बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है, इस लाइन को तो याद रख लो. उनका जेनेटिक मटेरियल हमारे जैसा होता है, दैट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. डन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज. मैंने फोटो भी दिखाया था. कौन कॉज करता है? ध्यान से करना है क्वेश्चन, वायरस के टॉपिक में पढ़ा है. गुड गुड. नकिता, ईशान, गुड गुड. विष्णु, वेरी गुड. किसी ने मिस कर दिया. पोटैटो स्पिंडल नहीं करता बेटा, टीएमवी करता है. टीएमवी इज अ वायरस जो कि प्लांट्स में डिजीज करता है. पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज वायरॉइड करता है. करेक्ट, वायरॉइड कॉजेस पोटैटो स्पिंडल डिजीज. फाइन एवरीवन. वायरॉइड, वायरॉइड में आपने आर याद रखना है, डी याद रखना है. सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड डायनर. नेक्स्ट. Yes, ma'am. ओके, ये तो पुराना क्वेश्चन ही आ गया. ओह, वी आर डन. Yes, ma'am. वी आर डन विद इट. अच्छे थे क्वेश्चंस? Yes, ma'am. इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वायरस से. ठीक है, तो टॉपिक पे थोड़ी सी पकड़ बनाओ. मैं आपको स्लाइड्स अभी भेज दूंगी, ये टॉपिक अपना फिनिश करो. ठीक है, Yes, ma'am. जोर से यार. यस, मुझे ना मजा नहीं आता, बहुत मेहनत से देखो मैं Yes, पढ़ाती ma'am. हूँ. जोर से Yes, यस आ ma'am. जाए कि मैम समझ आ गया, फाड़ देंगे अब इस टॉपिक को. तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना जो आपने स्लाइड्स पढ़ाई है, हम उसको ठीक करेंगे बिल्कुल, क्योंकि हम इन स्लाइड्स को 4 बार पढ़ डालेंगे, बैक टू बैक पढ़ डालेंगे, और जो चीजें हमें इंपॉर्टेंट लगती है वो अपनी कॉपी में लिख डालेंगे. ठीक है. Yes, Yes, ma'am. ma'am. एक मैंने साथ में कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, बट मैंने आपको आंसर्स नहीं भेजे थे. ये Yes, ma'am. ये क्वेश्चंस मैम ये नहीं मिले शायद. Yes, ma'am. नहीं मिले. नहीं मिले. नहीं मिला मैम. नहीं, ये नहीं मिला. ओके, तभी मैं कहूँ किसी के आंसर्स क्यों नहीं आए मेरे पास. No, ma'am. चलो हम अब कर लेते हैं बच्चों, कर लें. Yes, ma'am. 5 मिनट लगेंगे करने में. रीसेंट ब्रांच ऑफ टेक्सोनॉमी इज. टेक्सोनॉमी की रीसेंट ब्रांच कौन सी है? स्लाइड्स याद करो, जब मैंने बताया था एडिशनल ब्रांचेस में ये वाली रीसेंट. कैरियोटेक्सोनॉमी which is based on structure of कैरियोसोम, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर पे. साइटोटेक्सोनॉमी which is based on सेल के स्ट्रक्चर पे, एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज या फिर फाइलोजेनी. आंसर? Phylogeny. Phylogeny. बच्चों, फाइलोजेनी is not a branch of taxonomy. They are asking for the branch of taxonomy. हर वर्ड इंपॉर्टेंट है. फाइलोजेनी तो अगर हम स्टडी करेंगे
टेक्सोनॉमी के साथ तो उसे सिस्टमैटिक्स बोलेंगे। डन। सो सिर्फ दो ही है ब्रांचेस ऑफ टेक्सोनॉमी में, टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी। बेसिकली ब्रांच मीन टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी। कौन सी रिसेंट है? दो तरह, एरियो या साइटो। मैंने बताया था ना, पहले सेल का स्ट्रक्चर मिला, फिर इन्हें न्यूक्लियस भी मिल गया कि भाई न्यूक्लियस भी एक चीज होती है। तो जो रिसेंट वाला काम है वो जेनेटिक मटेरियल पे हो रहा है। कैरियोटेक्सोनॉमी इज द रिसेंट ब्रांच ऑफ या रिसेंट टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी। आगे समझ? Yes, ma'am. आंसर इज कैरियोटेक्सोनॉमी। एवरीवन वुड से यस और नो। ठीक है जी? Yes. ये बच्चा नहीं बोलेगा एवरीवन। Yes, ma'am. बॉयज की आवाज नहीं आ रही है। Yes, ma'am. ओके। ICBN स्टैंड्स फॉर Third. किसने कहा था? बोलिए। International Code of Botanical Nomenclature. ठीक है, बोलना नहीं है, आंसर करना है। चैट बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, वो ऐसा लगता है बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है, पर ICBN इज फॉर प्लांट्स। एक टेस्ट में क्वेश्चन आया था टॉटोनिम्स पे। Yes, ma'am. टॉटोनिम्स आर अलाउड इन, किसमें अलाउड होते हैं टॉटोनिम्स? टॉटोनिम्स होते क्या है? याद है टॉटोनिम्स? मैम जूलॉजी में अलाउड होते हैं। जुओलॉजी में अलाउड होते हैं बच्चे। टॉटोनिम्स क्या होते हैं? मैंने कहा था टॉटोनिम्स का नाम याद आती है आपको, होमो सेपियन सेपियन याद आना चाहिए। ठीक है, जिसमें सेम नाम हो, सेम सेपियन 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 मतलब सेम, दोनों नाम जो है वो सेम हो, दैट इज टॉटोनिम्स। और ये सिर्फ जुओलॉजी में अलाउड होते हैं, बॉटनी में टॉटोनिम नहीं होते हैं। जानवरों के सेम नाम हो सकते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म का जीनस और स्पीशीज का सेम नाम हो सकता है, पर प्लांट्स में नहीं होता। मैंने कहा था कौन अलाउ करता है? जुओलॉजी, और उसमें जुओलॉजी की ऑप्शन थी ICZN। समझ आ गया वो क्वेश्चन? यस मैम। Yes, ma'am. Yes. Taxonomic keys are constructed to identify species. Which is the most popular? Direct question. Good. Good. Everyone good. Right. Answer is bracketed key. A genus with a single species called as? Genus with a single species called as? Good. Very good, Daksh. Good, Akshat. Good. सिंपल यार, पॉलीटिपिक कराई थी। वो स्पीशीज जिसकी ज्यादा, वो जीनस जिसमें ज्यादा स्पीशीज हो वो पॉली है, एक से ज्यादा हो। जिसमें एक होगी उसे क्या बोलेंगे? मोनोटिपिक। करेक्ट विष्णु, आई एम नॉट गेटिंग आंसर्स फ्रॉम यू। आंसर इज मोनोटिपिक। A population of similar organism which are capable of interbreeding to form fertile offspring is? Direct question. बायोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ, क्या है ये बायोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ? विष्णु आंसर। आर यू विद मी और हैव यू लॉस्ट? ओह, यू हैव नॉट अटेंडेड। ओके 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 डियर, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूंगी उस चैप्टर के बारे में, ठीक है? मुझे किसने जीनस आंसर किया इसका? मैं पिटाई करूं उसकी? है जीनस कैसे हो गया इसका आंसर? सोचो, ये तो डायरेक्ट बायोलॉजिकल कंसेप्ट है स्पीशीज का। दिस इज बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज, मेयर ने दिया था। कहाँ गड़बड़ हो गई? मैसेज में? ओके, बाय मिस्टेक, देन इट्स फाइन, वरना पिटाई। हेडक्वार्टर ऑफ बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया। व्हाट इज बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया? पढ़ के आएंगे, दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू। होमवर्क, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है जी? दिस इज समथिंग न्यू। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, next. Identification of plants and, पढ़ना यार, मेरा क्वेश्चन नहीं था मुझे। Of plants and animal is based on identification। पहले बताओ किसके, with the help of किससे होती है? किसे आइडेंटिफाई करते? सॉरी, आइडेंटिफिकेशन is done with the help of taxonomical aids. So it is based on what?